अस्सलाम वालेकुम। आपके इस फेवरेट चैनल TGS द गेमिंग स्टोर पे वंस अगेन आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि इस चैनल पे हम आपके लिए हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड्स लाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह TGS द गेमिंग स्टोर न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक लीडिंग गेमिंग पीसी स्टोर है, बल्कि TGS द गेमिंग स्टोर एक स्पेशल चैनल भी है जो कि हमेशा से आपके लिए हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ लाता रहा है। तो वंस अगेन आज फिर लाएँ आपके लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो, जिसमें हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक लेटेस्ट चिपसेट का मदरबोर्ड जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ASUS टफ गेमिंग H670 Pro Wi-Fi D4 के साथ। और इससे पहले कि हम इसकी डिटेल्ड स्पेक्स, हाईलाइटेड फीचर्स, अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ की जानिब बढ़ें, तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इंशाल्लाह इस चैनल पे हम आपके लिए इसी तरह के हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ लाते रहेंगे। और आपको ये बताते चलें कि ये पाकिस्तान के अंदर एक लेटेस्ट चिपसेट का मदरबोर्ड है जो कि 12th जनरेशन प्रोसेसर्स की जो सीरीज़ चल रही है, जो कि एक बहुत ही हॉट फेवरेट आजकल गेमर्स के अंदर और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसका ये मदरबोर्ड है तो LGA 1700 सॉकेट के साथ है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो ASUS जो है वो डेफिनेटली बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाता है चूँकि मार्केट के अंदर, तो इस वजह से हमारे पास ये मौजूद है। तो चलिए, और इससे पहले कि हम इसकी अनबॉक्सिंग की जानिब बढ़ें, एज़ फॉर्मेट ऑफ आवर वीडियो आपको बता दें कि इसके कुछ हाईलाइटेड स्पेक्स पे नज़र डालते हैं। सामने आप ASUS की ब्रांडिंग देख सकते हैं, टफ गेमिंग H670 Pro Wi-Fi D4। और उसके साथ आपको बताते चलें इसमें Wi-Fi 6, ASUS Aura Sync Gen 2 का सपोर्ट भी मौजूद है, और उसके अलावा PCI 5 स्लॉट के साथ है ये, जबकि DDR4 रैम के साथ है। और सामने आप इसका इंटरफेस देख पा रहे होंगे। ये ओवरऑल लेआउट है जिसमें 4 रैम स्लॉट्स, LGA 1700 सॉकेट, और जहाँ भी RGB या ARGB स्पेसिंग मौजूद है, हेडर मौजूद है, वहाँ पे ये इसको हाईलाइट तो किया गया। लेकिन चलिए हम इसको हाईलाइटेड स्पेक्स देखने के बाद अनबॉक्स करते हैं और इसकी जो माइन्यूट डिटेल है वो आपको दिखाते हैं। तो बॉक्स के इस जानिब जहाँ पे मेंशन्ड है इसके कुछ डिटेल टेक्निकल स्पेक्स, जिनमें से हम हाईलाइटेड स्पेक्स जो हैं वो पिक करेंगे ताकि आपको जल्द से जल्द इसका एक क्विक ओवरव्यू मिल सके, और उसके बाद स्ट्रेट अवे वी विल जंप इनटू द अनबॉक्सिंग ऑफ दिस मदरबोर्ड। तो चलिए बढ़ते हैं इसके कुछ हाईलाइटेड स्पेक्स की जानिब, जिनको ASUS जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है। और वन ऑफ द हाईलाइटेड फीचर्स जो यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं कि USB 3.2 Gen 2 जिसका डाटा ट्रांसफ़र रेट 10 Gbps है, यहाँ पे इन्होंने इसको अपग्रेड किया है और इसको कन्वर्ट किया है USB 3.2 Gen 2/2 के अंदर, जिसका डाटा ट्रांसफ़र रेट जो है वो 20 Gbps है। इसके साथ इस जानिब आपको मिल जाती हैं PCI 4 M.2 विद हीट सिंक्स, और टोटल इसके अंदर 4 NVMe's आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो आर्मर कवर्ड हैं और 4th वन जो है वो एज़ इट इज़ है, जिसके अंदर आप एक हीट सिंक के साथ, जिनमें प्री बिल्ड हीट सिंक होता है, वो NVMe इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें 2-वे AI नॉइज़ कैंसलेशन भी मौजूद है, और उसके साथ साथ इसमें M.2 को फिक्स करने के लिए रादर दैन स्क्रू एक क्लिप जो है वो रोटेटेबल क्लिप दिया गया, जिसकी मदद से आप इस M.2 NVMe को यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे हाईलाइटेड फीचर्स हैं जो बॉक्स की बैक साइड पे जिनको हाईलाइट किया गया। तो चलते हैं इसके फ्रंट पे देखते हैं। तो यहाँ मौजूद हैं जिसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हाई एंड स्पेक्स, जिसमें सबसे पहले LGA 1700 सॉकेट का ये मदरबोर्ड है, एज़ यू माइट नो, और PCI 5 है, Intel Optane को ये सपोर्ट करता है, DTTS है, इसके साथ HDMI है, Wi-Fi 6 है, Windows 11 रेडी है, ASUS Aura Sync जो है वो इसके अंदर मौजूद है, और सबसे अच्छी बात कि इसके अंदर ARGB Gen 2 जो है वो ASUS Aura Sync का वो भी मौजूद है, और टफ गेमिंग सीरीज़ का ये मदरबोर्ड है। तो यहाँ देखते हैं तो Intel 1700 सॉकेट 12 Gen इंटेल कोर प्रोसेसर्स को ये सपोर्ट करता है। चिपसेट जो है एज़ नोन बाय द नेम दैट इज़ H670 चिपसेट। मेमोरी जो है वो इसके अंदर 4 डिम स्लॉट्स आप मैक्सिमम 128 GB तक सपोर्ट करवा सकते हैं, और इसमें DDR4 रैम अप टू 5333 मेगाहर्ट्ज़ आफ्टर ओवरक्लॉकिंग आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक स्टोरेज की बात है तो इसके अंदर 4 NVMe's जो हैं वो 4x4 की Gen 4x4 मौजूद हैं, जबकि एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर यहाँ पे आपको 12 Gen प्रोसेसर जिससे कनेक्ट करेगा, एक PCI 5/16 स्लॉट है जो कि एक आर्मर्ड स्लॉट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक PCI 3/16 स्लॉट है, जबकि 2 जो हैं वो PCI 3/1 स्लॉट्स हैं। तो इस तरह से टोटल इसके अंदर यहाँ पे 4 जो है वो PCI स्लॉट्स आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसमें से एक जो है वो PCI 5 है जो कि ग्राफिक्स इंटरफेस के लिए। तो इस जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे बैक आईओ पैनल के ऊपर कौन कौन सी पोर्ट्स मौजूद है ये डिस्क्राइब्ड है।
एक जो है USB 3.2 Gen 2x2 की पोर्ट है जिसको USB Type-C भी कहा जाता है। दो USB 3.2 Gen 2 की पोर्ट्स हैं जो कि Type-A हैं। चार USB 3.2 Gen 1 हैं जो कि Type-A हैं और उसके साथ एक डिस्प्ले पोर्ट है और एक HDMI पोर्ट है। और इसके साथ साथ इसमें जो लैन है दैट इज़ 2.5 GB ईथरनेट जो कि टफ लैन गार्ड के साथ मौजूद है। वायरलेस एंड ब्लूटूथ तो इसके अंदर है ही एज़ रिप्रेजेंटेड बाय द नेम। ग्राफिक इंटरफेस में एक डिस्प्ले पोर्ट और एक HDMI पोर्ट है। और जैसे कि आप जानते ही होंगे कि ये जो ग्राफिक्स मदरबोर्ड के अंदर बिल्ट इन पोर्ट्स हैं इनको हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब नॉन F मॉडल प्रोसेसर जो है वो यूज़ किया जा रहा हो। इसके ऑडियो फीचर की बात करें तो इसमें रियलटेक 7.1 सराउंड साउंड HD ऑडियो मौजूद है जो कि जैक डिटेक्शन, मल्टी स्ट्रीमिंग और उसके अलावा फ्रंट पैनल जैक रीटास्किंग को सपोर्ट करता है। इसमें 24 बिट 192 किलोहर्ट्ज़ तक प्लेबैक सपोर्ट देता है आपको। ये ऑडियो फीचर्स में ऑडियो शील्डिंग है, इसमें SPDIF आउट मौजूद है, प्रीमियम ऑडियो कैपेसिटर्स हैं, डेडिकेटेड PCB लेयर्स हैं जिनकी, और ऑडियो कवर जो है वो भी मौजूद है। तो ये थे इसके कुछ हाईलाइटेड फीचर्स। तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ हाउ द मदरबोर्ड लुक्स लाइक। लेट्स टेक इट आउट एंड यू कैन सी कि ये एक फुल साइज़ ATX मदरबोर्ड है। तो लेट्स कीप इट असाइड फॉर द टाइम बिंग और देखते हैं कि इसके अंदर एसेसरीज़ में क्या क्या मौजूद है। तो जैसा कि ये वाईफाई मॉडल है तो इसके अंदर यहाँ पे हमें वाईफाई एंटेना जो है जो कि वाईफाई 6 को सपोर्ट करता है ये हमारे पास मौजूद है। और यहाँ पे जो एंटीना के क्लिप्स हैं जो कि मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल होने हैं उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है वो भी प्रोवाइड की गई है। और ये एक शार्क फिन लाइक इस वाईफाई एंटीना का डिज़ाइन है जो कि इसके साथ प्रोवाइडेड है। तो दिस इज़ द सेकेंड थिंग आफ्टर द मदरबोर्ड। अब देखते हैं कि और क्या है। तो यहाँ पे हमें 2 SATA केबल्स मिल जाती हैं डेफिनेटली जिनके डाटा ट्रांसफ़र रेट जो है वो बहुत अच्छा होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमें स्टैंड ऑफ्स अलॉन्ग विद द M.2 स्क्रू जो है वो भी मिल जाते हैं। ये NVMe इंस्टॉल करने के लिए स्टैंड ऑफ्स हैं और इसके अंदर M.2 स्क्रू भी मौजूद है। इस जानिब जो है वो NVMe के लिए ये पैड हमारे पास गिवन है। जबकि यहाँ पे मौजूद है इसका बहुत ही खूबसूरत ये टफ़ गेमिंग मदरबोर्ड का यूज़र गाइड जिसके अंदर यहाँ पे H670 Pro Wi-Fi D4 मेंशन्ड है और इसके अंदर इसकी तमाम जो सर्जिकल डिटेल है वो मौजूद होती है, टेक्निकल डिटेल। तो अगर आप चाहें तो ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन इसको पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट कंपोनेंट जो है दैट इज़ दिस सर्टिफिकेट ऑफ रिलायबिलिटी जो कि ASUS जो है इसके अंदर अपनी प्रोडक्ट के बारे में फ़र्दर इन्फॉर्मेशन आपको पास कर रहा है जिसमें टफ लैन गार्ड की इन्फॉर्मेशन है, कैपेसिटर्स हैं, इसके अंदर चोक्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन है। तो दे वांट टू से कि इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिलायबल मदरबोर्ड है और नो डाउट दिस इज़। तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही एक्स्ट्रा ज़बरदस्त चीज़ मिल जाती है जो कि एस्थेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे ये डिफरेंट स्टिकर्स हैं बेसिकली और यहाँ से उतारने के बाद आप इनको पेस्ट कर सकते हैं मदरबोर्ड के ऊपर जो कि स्ट्रेटिजिकली उन्होंने जो पॉइंट छोड़े हुए वहाँ पे, जिससे इस मदरबोर्ड की जो लुक है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा ये देखने में खूबसूरत लगता है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट आइटम व्हाट वी फाउंड इनसाइड। और यहाँ पे NVMe के लिए 2 पैड्स जो हैं वो और मौजूद हैं इसके साथ, यू कैन सी इट। और ये क्विक रेफरेंस गाइड आप इसको कह सकते हैं, इसके अंदर ये मौजूद है जहाँ पे मदरबोर्ड लेआउट डिस्क्राइब्ड है और मल्टीलिंगुअल है ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर इसको। और इस जानिब मिल जाती है हमें ये ASUS की DVD H670 सीरीज़ के ड्राइवर्स जिसके अंदर और इंस्ट्रक्शंस और इंस्टॉलेशन मैनुअल होगा। लेकिन चूँकि DVD रोम्स जो हैं वो काफ़ी टाइम से आउटडेट हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, तो इसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो है वो इस्तेमाल करेगा। एनीवेज़ वो इसको प्रोवाइड तो कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स के साथ। सो दिस इज़ व्हाट्स ऑल इनसाइड द बॉक्स। तो लेट्स कीप इट असाइड और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेजर कंपोनेंट की जानिब विच इज़ द मदरबोर्ड इटसेल्फ। और ये है जी बहुत ही ज़बरदस्त बिल्ड वाइज, क्वालिटी वाइज और फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी वाइज ASUS टफ गेमिंग H670 Pro Wi-Fi D4। तो चलिए इसको अब ओपन करते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक। एंड डेफिनेटली वी कैन से फॉर श्योर कि इट वुड बी अ प्रीमियम मदरबोर्ड क्योंकि आप इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये प्लास्टिक लेमिनेशन है। जो बैक IO पैनल है जो कि ऑलरेडी इसके अंदर बिल्ट इन है उसमें HDMI डिस्प्ले पोर्ट,
टाइप सी पोर्ट, USB 3.2 और 2.5G लैन। और आपको ये बताते चलेंगे ये 2.5G लैन जो है ये ख़ास तौर पे गेमर्स के लिए है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड जो है वो इन लैन को सपोर्ट करता है, इस वजह से ये स्पेशल है गेमर्स के लिए। और जो वाईफाई 6 है यहाँ पे मेंशनड है, ये कुछ ऑडियो जैक्स हैं, SPDIF आउट है एंड SPDIF स्टैंड फॉर सोनी फिलिप्स डिजिटल इंटरफेस। और बैक आईओ पैनल की जो हीट सिंक है इसके ऊपर यहाँ पे टफ गेमिंग की ब्रांडिंग भी की गई है। इस जनाब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका 8 पिन पावर कनेक्टर, 8+4 पिन पावर कनेक्टर। और यहाँ पे आपको इसके अंदर जो है वो 2 NVMe स्लॉट्स इसके अंदर, दिस इज़ द थर्ड वन एंड दिस इज़ द फोर्थ वन। और इसमें से 4 NVMe जो हैं ये चारों की चारों Gen 4 हैं। यहाँ पे हमें मदरबोर्ड के लिए एक और हीट सिंक मिलता है, 4 रैम स्लॉट्स आपको मिलती हैं। इसके साथ 24 पिन ATX पावर कनेक्टर है, जबकि यहाँ पे ये है वो लग्जरी किस्म की स्लॉट LG A1700 जिसके अंदर 12 Gen प्रोसेसर आप इंस्टॉल करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप इसकी VRMs देख पा रहे हैं विच आर रियली एक्सीलेंट। ये VRMs के लिए हीट सिंक मौजूद है। और यहाँ पे जो आप PCI स्लॉट देख पा रहे हैं दिस इज़ PCI Gen 5, जिसके कार्ड जो हैं वो अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन अपकमिंग जो जनरेशन ऑफ कार्ड है उसके लिए कंपैटिबल करने के लिए ASUS ने ऑलरेडी एक बहुत ही हाई एंड मदरबोर्ड जो है वो स्ट्रेटेजिकली फेंक दिया मार्केट के अंदर। और इस जानिब हमें इसका USB 3 मिल जाता है, यहाँ पे ASUS का Aura Sync 2 मिल जाता है। और उसके साथ साथ सिस्टम फ़ैन हेडर काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे इस जानिब प्रीमियम कप ऑडियो कैपेसिटर्स और उनकी चिप जो है वो मौजूद है, जबकि इस जानब भी हमें ARGB हेडर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। और इस जानब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज क्लिप जो कि NVMe को लॉक करने के लिए यूज़ हो रहा है। और इसी ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो रहा है M.2 सिक्रू से इस क्लिप की जानिब। और यहाँ पे USB 3 के साथ ये USB 3 है। और इसके साथ यहाँ पे आप टाइप C के लिए जो कि सिंग्स टाइप C कनेक्टर जिनके अंदर फ्रंट पे मौजूद है उसको सपोर्ट करने के लिए ये इसमें एक टाइप C कनेक्टर भी यहाँ पे गिवन है। और उसके साथ साथ आप इसकी बहुत ही एक्सीलेंट आउट क्लास बिल्ड क्वालिटी जो है वो देख सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये लेटेस्ट चिपसेट के साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वंस अगेन ASUS टफ गेमिंग H670 Pro Wi-Fi D4, यहाँ भी ब्रांडिंग इसकी मौजूद है। एंड यू कैन फील द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस मदरबोर्ड, यू कैन बी श्योर ऑफ द फैक्ट कि इट इज़ वन ऑफ द प्रीमियम मदरबोर्ड्स, क्योंकि गेमर्स जो हैं दे ऑलरेडी नो दिस थिंग। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिस्टम फ़ैन हेडर्स भी मौजूद हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके अलावा यहाँ पे भी सिस्टम फ़ैन हेडर मौजूद हैं, यहाँ पे भी हैं, जबकि इस जानिब ऊपर जो है ये भी हमें 2 सिस्टम फ़ैन हेडर यहाँ पे मिल जाते हैं। और प्रीमियम कैपेसिटर्स तमाम इसके अंदर जो है वो यूज़ किए गए हैं, जिसकी वजह से ये मदरबोर्ड एटलीस्ट इट इज़ सफिशेंट एनफ टू हैंडल एटलीस्ट 12900K। और यहाँ पे आप इस मदरबोर्ड की बैक साइड जो है वो देख पा रहे हैं एंड यू कैन फील हाउ नीट एंड क्लीन दिस मदरबोर्ड इज़ बिल्ट। जबकि इस जानिब यहाँ और यहाँ ये जो है वो इसका ARGB एरिया है जिसको सिंक्रोनाइज़ किया जा सकता है ऑफ कोर्स ASUS Aura Sync के साथ। इवन अगर आप 12900K के साथ एक PC बिल्ड करने जा रहे हैं तो दिस वन कुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि इसके अंदर तमाम फ़ीचर्स जो हैं वो Z690 सीरीज़ के वो ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। और इसके साथ साथ इसकी जो VRMs है दे आर रियली एक्सीलेंट, दे आर सफिशेंट एनफ टू होल्ड इवन 12900K। तो ये है इसकी बहुत ही आउट क्लास खूबसूरत लुक। और यहाँ पे जो आप इसके ये टैंक लाइक हीट सिंक्स देख पा रहे हैं दे आर सफिशेंट एनफ टू होल्ड ऑल द हीट डिसिपेटेड बाय द इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ दिस मदरबोर्ड। सो 12900K तक ये बहुत एफिशिएंटली जो है वो इसको ड्रैग कर सकता है। तो ये थी आज के हमारे इस खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म के ASUS टफ गेमिंग H670 Pro Wi-Fi D4 की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। और आपको बताते चलें कि अगर आप ये मदरबोर्ड अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से ऑनलाइन इसको परचेज़ कर सकते हैं। एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि हम थ्रू आउट पाकिस्तान आपको कोई भी गेमिंग PC कंपोनेंट या कंप्लीट गेमिंग PC बिल्ड जो है वो डिलीवर करवा सकते हैं। और यही नहीं बल्कि हम आपको अपनी तमाम गेमिंग PC कंपोनेंट्स की जो प्रोडक्ट्स हैं कंपोनेंट्स हैं ये हम आपको COD पे भी डिलीवर करवा सकते हैं, जो कि आप यू कैन बी श्योर ऑफ द फैक्ट, यू कैन हैव द पीस ऑफ माइंड कि आपको जो प्रोडक्ट डिलीवर होगी वो 100% लेजिट होगी। और अगर आप इस तरह की मज़ीद अपकमिंग अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग PC बिल्ड की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हो सके तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।